स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज हम करंट अफेयर्स का पार्ट 19 लेकर आए आपके लिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स पार्ट 19। इससे पहले दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो करंट अफेयर्स की क्लास थी उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसे फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। फेड कप हार्ट अवार्ड, तो इसका ऑप्शन में से जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा। ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्हें इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी ने विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। नेवी के वॉरशिप जलस्वा और वॉरशिप मगर मालदीव के माले पोर्ट की तरफ रवाना हो गए। यानी दोस्तों भारत की इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। और इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, जो मालदीव देश में भारतीय फंसे हैं उनको पानी के जहाज के द्वारा भारत वापस लाना। और इसी ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। और इसमें नेवी के 2 जहाज क्या कर रहे हैं, वहाँ गए हैं। कौन कौन सा, पहला है वॉरशिप जलस्वा और दूसरे जहाज का नाम है मगर, वॉरशिप मगर। ये माले जो पोर्ट है वहाँ पर बंदरगाह, वहाँ के लिए रवाना हो गए। और वहाँ पर जो भारतीय फंसे हैं उनको इस ऑपरेशन के तहत भारत लाया जाएगा। और भारत इसी के साथ एक और मिशन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन, इस मिशन का संबंध क्या है, जो विदेशों में 12 देशों से 64 विमान के जरिए पहले फेज में 14,800 लोग भारत में वापस लाए जाएंगे। यानी वंदे भारत मिशन का संबंध भी विदेशों में जो भारतीय फंसे हैं उन्हें लाना है। बस सेतु समुद्रम जो है, समुद्र सेतु परियोजना, उसके तहत उस ऑपरेशन में पानी के जहाज से भारतीय जो फंसे उन्हें लाना है। और इस वंदे भारत मिशन के तहत एयर लिफ्ट ऑपरेशन होगा, एयर लिफ्ट ऑपरेशन। और देश में 30 साल बाद ये सबसे बड़ा एयर लिफ्ट ऑपरेशन भी माना जाएगा और जिसमें अलग अलग फेज में काम होगा और जो भारतीय विदेशों में फंसे हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। तो पहले फेज में 12 देशों से 64 विमान के जरिए 14,800 लोग लाए जाएंगे और फिर इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा 14 दिन के लिए। जो भी गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की वो सभी उन लोगों को पालन करना पड़ेगा। तो 2 ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन समुद्र सेतु और दूसरा वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन बाय एयर और वो ऑपरेशन समुद्र सेतु बाय वाटर। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर अवार्ड। आर्टिकल 370 के हटने के बाद के जम्मू कश्मीर की तस्वीरों को दुनिया तक पहुंचाने वाले 3 भारतीयों को पत्रकारिता का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, यानी पुलित्जर अवार्ड। ये 3 भारतीय हैं, यासिन डार, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, तीनों जम्मू कश्मीर से हैं। ये सम्मान कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पुलित्जर बोर्ड के द्वारा फोटोग्राफी कैटेगरी में दिया जाता है। यानी पत्रकारिता का जो सबसे बड़ा अवार्ड है पुलित्जर अवार्ड, फोटोग्राफी कैटेगरी के लिए इस बार 3 भारतीयों को मिला है, यासिन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। तीनों जम्मू कश्मीर से हैं और इन्होंने आर्टिकल 370 जिसके तहत कश्मीर को विशेष अधिकार दिए जाते थे, पिछले साल इस आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया है। तो उसके बाद के जम्मू कश्मीर की तस्वीरों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। और यहाँ पर पुलित्जर बोर्ड ने एक स्टेटमेंट भी दी है कि भारत ने कश्मीर की आज़ादी को रद्द किया है। तो इस बोर्ड के द्वारा ऐसी स्टेटमेंट दिया जाना कि भारत ने कश्मीर की आज़ादी को रद्द किया है, तो इस बोर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, क्योंकि बोर्ड ने बहुत ही गलत दावे किए हैं कश्मीर की स्वतंत्रता को रद्द किए जाने के।
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना एक विश्व की बहुत बड़ी संस्था है पुलित्जर बोर्ड, इसके द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो पुलित्जर बोर्ड की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इन्होंने कश्मीर की स्वतंत्रता के ऊपर ऐसे गलत दावे कैसे किए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। और भारत की रैंक 117 देशों में 53 है, यानी शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड है और भारत की रैंक 53। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप सर्वे के द्वारा ये सर्वेक्षण करवाया जाता है। एक देश के बजट में कितनी पारदर्शिता है, इसी के ऊपर ये सर्वेक्षण करवाया जाता है और इसमें न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत की रैंक 53 है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने मणिपुर के चिकित्सक थांगजाम धबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया है? किस देश की सरकार ने मणिपुर के चिकित्सक थांगजाम धबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जापान ने इनको सम्मानित किया है। ये मणिपुर के डॉक्टर हैं और ये प्राइज उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए मिला है। यानी थांगजाम धबाली सिंह को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का अवार्ड दिया है और ये किसके लिए दिया है कि भारत और जापान के संबंधों को मजबूत करने के लिए। और जो थांगजाम धबाली सिंह हैं ये मणिपुर टूरिज्म फोरम MTF के भी संस्थापक हैं। मणिपुर टूरिज्म फोरम इसके भी संस्थापक हैं और इन्हें इस बार ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया है कौन से देश ने? जापान देश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है TS तिरुमूर्ति। UN में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अब भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेंगे? TS तिरुमूर्ति। और इससे पहले भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि कौन थे? सैयद अकबरुद्दीन, जो कि 2015 से लगातार थे और अब ये रिटायर होंगे और इनका स्थान कौन लेंगे? TS तिरुमूर्ति। इसका मतलब अब भारत की तरफ से UN में भारत को रिप्रेजेंट कौन करेंगे? TS तिरुमूर्ति। और पहले कौन करते थे? सैयद अकबरुद्दीन। कब से? 2015 से। और अब इनका स्थान TS तिरुमूर्ति लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को मनाया जाता है। किस संस्था के द्वारा? WHO। और इसकी थीम है इस बार की सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की ये थीम है, सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। अब बात करोगे हाथ स्वच्छता दिवस का मतलब अपने हैंड को क्या करना? हमेशा साफ बनाए रखना। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है तो WHO की जो गाइडलाइंस है कि यदि आप घर में ही हैं तो आपको दिन में कम से कम 5 बार हैंड वॉश करना है अच्छी तरीके से, यानी 20 सेकंड तक हाथों को अच्छी तरह रगड़कर हैंड वॉश करना है। यानी हाथों की सफाई इस दिवस का एम है और ये WHO के द्वारा मनाया जाता है और दिन है 5 मई को मनाते हैं। और यदि आप घर से बाहर भी जा रहे हैं तो ये 5 बार से ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हैंड वॉश 5 बार ही करना है। और 5 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। अस्थमा यानी दमा, वर्ल्ड अस्थमा डे, ये भी 5 मई को। अब 5 मई का मतलब यहाँ पर क्या है? ये फिक्स नहीं होता है, हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस हर साल जो मई का महीना होता है इसके पहले मंगलवार यानी ट्यूसडे को मनाया जाता है और इस बार ये दिन 5 मई को पड़ा है।
तो इसी के लिए विश्व अस्थमा दिवस इस बार 5 मई को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? इनफ अस्थमा डेथ्स। इनफ अस्थमा डेथ्स इस बार की थीम है। अगला क्वेश्चन है के.एस. निसार अहमद। के.एस. निसार अहमद, हाल ही में इनका निधन हुआ है। कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि और इन्हें नित्योत्सव कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि हैं जिन्हें नित्योत्सव कवि के नाम से भी जाना जाता है और हाल ही में इनका निधन हुआ है। 2017 में इन्हें पंपा अवार्ड भी मिला जो कि कर्नाटक का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार था। यानी ये कवि थे और 2017 में इन्हें पंपा अवार्ड मिला जो कि कर्नाटक का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। 2008 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। भारत के जो 4 सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं उसमें से पद्मश्री इन्हें 2008 में मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट कौन सा देश लॉन्च करेगा? आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए कौन सा देश अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसका सही जवाब है रसिया। रूस अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए और इसका नाम क्या है? आर्कटिक एम फर्स्ट। इस सैटेलाइट का नाम आर्कटिक एम फर्स्ट है। कौन से रॉकेट से ये स्थापित किया जाएगा? सोयुज 21B। सोयुज 21B ये वो रॉकेट है जिसके द्वारा इसको अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा और 2020 के अंत तक लॉन्च करेगा। यानी इसी साल के अंत तक लॉन्च करने का टारगेट भी रखा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ की राजधानी मॉस्को और मुद्रा रशियन रूबल। रशियन रूबल। अगला क्वेश्चन है यूसुफ होसम किस देश के टेनिस प्लेयर हैं जिन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है? यूसुफ होसम तो ये इजिप्ट देश के हैं यानी मिस्र देश के हैं एक टेनिस प्लेयर जिन पर हाल ही में आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के कारण। इजिप्ट यानी मिस्र की राजधानी काहिरा है और यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद हसन तंतावी हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा और राष्ट्रपति मोहम्मद हसन तंतावी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है? आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य किस राज्य ने किया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो हॉट जोन है यानी जो कोरोना के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं हॉट जोन वहाँ पर इसको जरूरी कर दिया है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन हैं? पाकिस्तान एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट राहुल देव। यानी पाकिस्तान एयरफोर्स में आज तक कोई भी हिंदू पायलट नहीं था, पहली बार कोई हिंदू पायलट बने हैं, उनका नाम है राहुल देव। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस ऐप ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है तो टिकटॉक ने एक अभियान शुरू किया है मत कर फॉरवर्ड, यानी कोरोना से रिलेटेड फेक न्यूज जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं मैसेज कैसे भी, इनको रोकने के लिए कोरोना से रिलेटेड काफ़ी फेक न्यूज भी चलाए जाते हैं, इनको रोकने के लिए मत कर फॉरवर्ड अभियान चलाया है टिकटॉक ने। आप भी यदि कोई न्यूज़ वगैरह से शेयर करते हैं तो एक बार इसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए कि ये सही है या फेक है। अगला क्वेश्चन है आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने लॉन्च किया है और इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के लिए फंड जुटाने के लिए इस कंसर्ट को लॉन्च किया गया है, आई फॉर इंडिया। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ ये हर साल 5 मई को मनाया जाता है 1992 से। WHO ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2020 को ईयर ऑफ
नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में डिजाइन किया है। यानी 2020 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती है और इसको WHO ने किस रूप में डिजाइन किया है? ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स यानी जो हिंदी में दाई कहते हैं, दाई माँ, दाई कहते हैं। तो हर साल ये 5 मई को मनाया जाता है। इस बार WHO ने जो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है वो भी किसको डेडिकेट किया था? नर्स और मिडवाइफ्स को ही। अगला क्वेश्चन है इंजेन्यूटी क्या है? इंजेन्यूटी, तो जो इंजेन्यूटी है नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर का नाम है। इंजेन्यूटी नासा का पहला मंगल यानी मार्स हेलीकॉप्टर का नाम है और इस नाम का श्रेय एक भारतीय मूल की 17 साल की छात्रा है जिनका नाम है विनाजी रूपाणी। विनाजी रूपाणी को जाता है। एक ऐसे हुई थी निबंध प्रतियोगिता जिसका नाम है नेम द रोवर। नेम द रोवर एक ऐसे प्रतियोगिता थी निबंध, और इस प्रतियोगिता में इन्होंने ये नाम दिया था यानी सुझाया था और नासा ने इसको मान लिया है। तो नासा का जो पहला मंगल हेलीकॉप्टर है मार्स हेलीकॉप्टर, इसका नाम इंजेन्यूटी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 4 मई को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, सी अमेरिका, डी साउथ अफ्रीका। तो नेशनल बर्ड डे 4 मई को किस देश ने मनाया है? यदि आपको इसका आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख लिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।